अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड पीपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीपीएससी पीएमएस एमसीक्यूज़ जो हैं ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि इनके आंसर्स मिलते जुलते होते हैं। इस वजह से इनको एग्ज़ाम में याद रखना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये रिपीट भी होते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं पेपर के दौरान इंसान को। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, किस्सा सोनी महिवाल किसने लिखा, दूसरा शशि पन्नू किसने लिखा। सोनी महिवाल में याद रखना है कि इसका जो आंसर है फजल शाह, इसके अल्फ़ाबेट्स में फ़र्क है, वो 13 का है, वो उनका 9 का है। और शशि पन्नू किसने लिखी, हाशिम शाह। इसमें आप देखिए शशि पन्नू के भी 10 अल्फ़ाबेट्स है, हाशिम शाह के भी 10 अल्फ़ाबेट्स है। तो इस तरीके से इस सवाल को याद रखा जा सकता है। तो ये आसान तरीका है इन दोनों सवालों को याद रखने का। और इसके बाद जो सवाल अक्सर रिपीट होता है वो ये है जी, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो वेरिन हेस्टिंग है, लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए वो बेंटिक है। पहले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और दूसरे में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और जो फर्स्ट वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग है। तो इन तीनों सवालों को आप गौर से देखें, इन तीनों में फ़र्क है। तीनों सवालों में क्या डिफरेंस है वो आप जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो उनके आंसर ये नीचे लिखे हुए हैं कि तीनों में क्या फ़र्क है। ये अक्सर आता है, ये तीनों सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है जी कि पहला, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन और विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। जब क्लोजेस्ट टू सन आए तो उसका जवाब मरकरी होगा जो कि फास्टेस्ट प्लैनेट भी है। और जब नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ आए तो फिर वीनस है। तो ये कन्फ्यूजन तेज़ी में नहीं आंसर लिखना कि सन है या अर्थ है, ये आपने पहले गौर कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं आंसर करना है। और जो है वीनस ये हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी यही है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि शिमला डेपुटेशन 1906 में है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में है और थर्ड है शिमला एग्रीमेंट। तो आपने पहले देख लेना है कि डेपुटेशन का पूछा है, शिमला कॉन्फ्रेंस का पूछा है, शिमला एग्रीमेंट का पूछा है। जो शिमला जो है एग्रीमेंट है उसमें भुट्टो साहब थे पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी। और जो पहले वाला है वो सर आगा खान, आपको पता ही है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो शिमला डेपुटेशन 1906 में है। तो ये पहले तीनों को सवालों को देख लें, ये अक्सर रिपीट होते हैं। और एक सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी, 1906 में ढाका में, सबको पता है। लेकिन एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन अक्सर आता है जी, फर्स्ट एनुअल सेशन कब हुआ। बनी मुस्लिम लीग 1906 में है, लेकिन इसका जो पहला एनुअल सेशन था वो 1907 में कराची में हुआ था। तो ये सवाल अक्सर रिपीट होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर कराची है। इसमें जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ढाका लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो देखना है कि एनुअल सेशन की बात हो रही है तो इसका आंसर 1907 है। नेक्स्ट देखें जी, ये है जी नमाज कसूफ और खसूफ। खसूफ कब पढ़ी जाती है और कसूफ कब पढ़ी जाती है। इनको याद रखने के लिए आसान तरीका बताता हूँ कि जो जिस तरह देखें ये हे है और चे है, इन दोनों की शेप सेम है। तो जो खसूफ है तो वो चांद ग्रहण का है। और आपने इस तरह याद रखना है कि हे और चे को मिला के आपने याद रखना है कि जो हे वाला है तो वो चे यानी चांद का है, वो चांद ग्रहण का, और दूसरे वाला सूरज ग्रहण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखें जी, शरीन ऑफ बाबा जो फरीदगंज शक्र है वो पाकपतन में है। जबकि एक सवाल ये भी अक्सर आता है कि ख्वाजा गुलाम फरीद का कहाँ है। ऊपर वाले बाबा फरीदगंज शक्र है, ये नीचे वाले जो है ख्वाजा गुलाम फरीद है। इसमें गंज शक्र या बाबा का वर्ड नहीं होगा। इनका जो ये पोइट थे बेसिकली इनका मज़ार मटनकोट में है, जबकि बाबा फरीदगंज शक्र जो कि मशहूर है पाकपतन में, जहाँ बिश्ती दरवाज़ा भी है, वो पाकपतन में है। और जो ख्वाजा गुलाम फरीद हैं ये इनका जो मज़ार मटनकोट में है। ये रिपीट होता है, इसको याद रखते हैं आपने। ये देखें जी, फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो मस्जिद हरम है, जिसको मस्जिद हराम यानी काबा जो है। और जो इस्लाम की पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है। इन दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है। अगर लिखा हो फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ वो मस्जिद हरम है, और अगर फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम क्वेश्चन हो तो उसका आंसर मस्जिद कुबा है। इन दोनों में डिफरेंस, इनको आप पढ़ें और डिफरेंस याद रखना है दोनों में क्या है। क्वेश्चन पढ़ के ईजीली फिर आंसर करना है। अगले सवाल ये देखें जी स्क्रीन पर, शॉर्ट साइटेडनेस कैसे और लॉन्ग साइटेडनेस, ये याद रखने का तरीका क्या है। जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसका आंसर जो है कनकेव, वो लंबा है यानी उसके अल्फ़ाबेट 7 है। जो लॉन्ग है उसका आंसर शॉर्ट है यानी उसका लॉन्ग साइटेडनेस का आंसर कन्वेक्स है। तो इसके देखिए 6 डिजिट होते हैं। इसको याद रखने का ये तरीका है, शॉर्ट का आंसर लॉन्ग है और जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसका आंसर शॉर्ट है यानी कन्वेक्स लेंस के 6 डिजिट है और कनकेव के 7 है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। पहला है जी कि
रेडियो स्टेशन जो पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद था वो पेशावर है। ये पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद था, और पाकिस्तान बनने के बाद पहला रेडियो स्टेशन कौन सा बनाया गया वो कराची है। दोनों सवालों में फ़र्क देख के कि पाकिस्तान बनने से पहले पेशावर मौजूद था रेडियो स्टेशन, और जो कराची रेडियो स्टेशन है वो पाकिस्तान बनने के बाद पहला रेडियो स्टेशन था। तो ये भी रिपीट होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना। अच्छा, अब ये एक सवाल है जी, जो 5 दरिया मिलते कहाँ पे हैं? ये काफ़ी रिपीट होता है, 5 दरिया मिलते पंजनद पे हैं। लेकिन अगर सवाल है ये 5 दरिया मिलकर दरिया सिंध में कहाँ जाके मिलते हैं, दरिया सिंध में कहाँ जाके गिरते हैं, उसका आंसर कोट मट्ठन है। ये कंफ्यूज नहीं होना, 5 दरिया मिलते पंजनद में हैं, और जब ये 5 दरिया सिंध में गिरते हैं उस जगह का नाम कोट मट्ठन है, उसका आंसर कोट मट्ठन लगाना है। तो इन दोनों सवालों में फ़र्क याद रखना आपको। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली ये जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, आप सबको कामयाबी अता करे एग्ज़ाम्स में।